तो आगे साहिब कहते हैं, गुरु की दया निरखत रही, निंदा रूप न कबहू करई, नी अक्षर सुमिरो चितलाई, जासो आवा गमन नसाई। कि गुरु की दया हमेशा निरखते रहिए, वो जरूर होगी, वो दयाल आप पे जरूर दया करेगा। निंदा रूप न कबहू करई, कभी सपने में भी गुरु की निंदा नहीं करनी है। नी अक्षर सुमिरो चितलाई, उस नी अक्षर नाम को हमेशा याद करते रहो, उसमें अपना सुरती को टिकाते रहो। जासो आवागमन नसाई, जिससे आपका आवागमन सदा सदा के लिए समाप्त हो जाए। नी अक्षर को निरखे भावा, देह छोड़ सतलोक सिधावा। गुरु के वचन सोच कर माना, नाम बिना मिथ्या जग जाना। और न देख और नहीं पेख है, निस दिन पल पल नाम विवेक है। तो यहां पे बिल्कुल क्लियर कर दिया कि केवल भाव नी अक्षर के लिए होना चाहिए। इन अक्षर ज्ञान के लिए कोई भाव मन में ना रखे कि कोई मंत्र मिलेगा तब मैं पार होऊंगा। वो अकह अनाम है, वो नी अक्षर नाम है। केवल भाव उसी के लिए होना चाहिए। देह छोड़ सतलोक सिधावा, इस देह को त्याग के हमेशा के लिए उस नी अक्षर में इस सुरत को समा जाना है। गुरु के वचन सोच कर माना, नाम बिना मिथ्या जग जाना। गुरु के वचन को समझ बूझ के विचार करके मान के इस दुनिया को झूठ समझ के हमेशा के लिए मोह रहित हो जाना है, तभी बात बनेगी मेरे भाई। और न देख और नहीं पेखे, निस दिन पल पल नाम विवेक है। कि उस नियक्षर नाम के अलावा और कहीं ना देखे, कहीं पे आस नहीं होनी चाहिए। पल पल उस नाम से विवेक करके उसको प्रकट करे, विवेक करके उसको जाने, तभी बात बनेगी। झूठ पसारा देख जग, करनी दे बताए, एक नाम कह जान के ताम रह समाए। बिल्कुल क्लियर कर दिया साहिब ने कि ये सारा जग का जो पसारा है, इसको झूठा समझ के दूर कर दो। और उस एक नाम में, केवल एक नाम, 7 8 10 नाम नहीं कि कोई ओम कलियम हरियम से जुड़ के बैठ गया, कोई ज्योत निरंजन ओंकार आरंकार से जुड़ के बैठ गया, कोई किसी नाम से, कोई किसी नाम से। साहिब ने केवल एक नाम की बात करी है। एक नाम कह जान के तामे रहे समाए, उसी एक नाम में हमेशा हमेशा के लिए समा जाए, वो स्वयं नाम हो जाए। तब समझो कि मुक्ति मिलेगी, नहीं तो इन्हीं नामों के चक्कर में उलझ उलझ के बार बार आना जाना पड़ेगा। तो आगे साहिब कहते हैं, करम भरम की छोड़ ही आशा, एक नाम सो कर विश्वासा। कुल की लज्जा भरम न सावे, ऐसी रहनी साध कहावे। यह विधि सो तुम पंथ चलाओ, जन्म जन्म को पाप न साओ। वंश तुम्हार लोग कह जाई, नाम बिना बूढ़ी दुनियाई। नाम जान सो वंश तुम्हारा, बिना नाम बूढ़ा संसारा। नाम पार नहीं वेद न पावा, नेति नेति कर सब गह गोहरावा। अब कितना यहाँ पे क्लियर कर दिया साहिब ने कि सब कर्म भरम छोड़ के, कर्म भरम में क्या आता है, ये सब पूजा पाठ नारियल पान ये सब छोड़ के एक नाम सो कर विश्वासा। केवल एक नाम पे विश्वास करो, उस निज नाम पे विश्वास करो, उस नियक्षर नाम पे विश्वास करो, ना कि नारियल फुड़वा के 5 नाम जपने के लिए दे दिए। अरे जब परमात्मा एक है तो उसका नाम भी एक है, इतना भी नहीं समझ पाए तो क्या कहते हैं, कुल की लज्जा भरम न सावे, ऐसी रहनी साध कहावे।
वो ये भी ना सोचे कि मैं राजपूत हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं कोई बानिया हूं, किसी समाज का हूं। नहीं, जब वो परमात्मा को प्रेम करता है तो वो जीव है और उसको पाना है केवल पीव को। बीच में कुछ नहीं, कोई जात नहीं, कोई पात नहीं, कोई मंदिर नहीं, कोई मस्जिद नहीं, कुछ नहीं। यह विधि सो तुम पंथ चलाओ, जन्म जन्म को पाप नसाओ। इस विधि से तुम पंथ चलाना धर्मदास, और जन्म जन्म के लोगों के जो पाप हैं उनको नष्ट करवा देना। वंश तुम्हारा लोक कह जाई, नाम बिना बूढ़ी दुनियाई। नाम जान सो वंश तुम्हारा, बिना नाम बूढ़ा संसारा। कि जो भी तुम्हारे वंश में आएगा वो तर जाएगा। किस वंश में? गुरु शिष्य वंश में, ना कि गुरु पुत्र वंश में। नाम बिना बूढ़ी दुनियाई, नाम के बिना सारी दुनिया बूढ़ेगी यानी डूबेगी। नाम जान सो वंश तुम्हारा, जो तुम्हारा अके अनाम, वो नियक्षर नाम जानता है वही तुम्हारा वंश है। जो ये 5 नाम देते हैं ये तुम्हारा वंश नहीं है, ये काल घुसा हुआ है तुम्हारे वंश में। तो साहिब कहते हैं नाम जान सो वंश तुम्हारा, जो तुम्हारे नाम को जानते हैं वही तुम्हारा वंश है। बिना नाम बूढ़ा संसारा, बिना नाम के सारा संसार भी बूढ़ेगा, और ये जो गद्दियों पे बैठे हैं 5-5 नाम देते हैं ये भी बूढ़ेंगे, क्योंकि ये भी संसारी गुरु हैं। ये तुम्हारे वंशज नहीं है, ये केवल नाम के वंशज हैं, काम के वंशज नहीं है। नाम पार नहीं वेद न पावा, नेति नेति कर सब गोहरावा। कि इस नाम को वेद भी नहीं जान पाए। और जो ये गुरु लोग वेदों की दुहाई देते हैं कि वेदों में कबीर साहब ने साधना बताई है वेदों के द्वारा, ये सब झूठ बोलते हैं। कबीर साहब तो कहते हैं वेद हमारा भेद है, हम वेदन के माही, जौन भेद से मैं मिलूं, वेद हूं जानत नहीं। जब वेद जानते ही नहीं है तुम उसको खोल ही क्यों रहे हो? खोल के भी क्या मिलेगा? अगर कहीं चंद अक्षर ढूंढ भी लिए कबीर 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 लिखा हुआ, तब भी वो जानते नहीं है कबीर को। खोलना ना खोलना एक बराबर है। तो जब हम वेद पुराण गीता और भी कई ग्रंथ जब हम पढ़ते हैं, तो जैसे मैंने पुराण में भी दिखाया था कि वहां पर सोहंग नाम दिया हुआ था, मंत्र दिया हुआ था, और उसके कई हजार जाप करने की बात की गई थी। इसी प्रकार कई हजार जाप करने के बाद सोहंग के तब जीव ब्रह्म अवस्था को प्राप्त होता है। अब कुछ कबीर पंथी भी ऐसे हैं जो सोहंग नाम से सोहंग अजपा जाप जपवा के परमात्मा प्राप्त करने का दावा करते हैं और श्वासों पे ही ध्यान लगाते हैं, श्वासों को ही सत्य मानते हैं, और ये दावा भी करते हैं कि कबीर साहब ने हमेशा श्वासों पे ही ध्यान लगाने की बात करी है, जबकि वो सत्य को नहीं जानते। कबीर साहब ने तो श्वासा को बंधन बोला है कि इस सांस के द्वारा ही जीव बंधन में है। अगर इस सांस से वो अपने आप को अलग कर ले तो इस जीव को पकड़ने वाला कोई नहीं। ये सुरती हमेशा के लिए जीव अवस्था से पीव अवस्था में प्राप्त हो जाएगी, चली जाएगी। लेकिन ये लोग नहीं जान पाए कि कैसे अलग करना है, और जो गांठ पहले से ही पड़ी हुई थी उसी गांठ को और मजबूत करने में लग गए, जबकि गांठ खोलनी थी। तो कैसे ये पवन के साथ सुरती का मेल हो जाता है और बंधन में आ जाता है, इसका जिक्र करते हुए कबीर साहब ने वाणी में क्या बोला है, आइए देखते हैं। तो साहिब कहते हैं, काया भरम भेद अधिकारा, नीर पवन दो ही यस बैठारा,
नीर नाम ते उत्पत्ति होई, नीर ही साधे मरे न कोई। यहां पे कबीर साहब काल जाल के बारे में बता रहे हैं कि कैसे काल ने जुगत लगा के इस जीव को उलझाया है। किन दो तत्वों में सबसे ज्यादा जीव को उलझा रखा है, वो है नीर और पवन। इन दोनों को अगर आपने समझ लिया और इनसे अलग होने की विधि जान ली तो समझ जाना मेरे भाई कि आप मुक्त हैं। तो क्या कहते हैं, काया भरम भेद अधिकारा, नीर पवन दोई अस बैठारा। नीर नाम ते उत्पत्त होई, नीर ही साधे मरे ना कोई। यानी पानी के द्वारा जब बीज बनाया जाता है और पानी से ही सबको पैदा किया जाता है, तो वही काल का पहला जाल है। क्योंकि सारे शरीर पानी से ही पैदा किए जा रहे हैं। और पानी से पैदा करने के बाद दूसरा जाल क्या है, दूसर पवन अंग की धारा, तापर सोहंग सुरती बैठारा। उस पवन धार को जोड़ दिया जाता है इस जीव के शरीर से और उस पे सुरती, सोहंग सुरती को बैठा दिया जाता है। अब पवन पे कौन बैठा है, सोहंग सुरती, और वो उसको एक वाहन के रूप में चला रही है। जैसे आप मोटरसाइकिल के ऊपर बैठ के एक शहर से दूसरे शहर में जाओ तो मोटरसाइकिल तो जड़ है और आप चेतन हो, आप चला रहे हो इसलिए वो चल रही है। तो आप चला रहे हो इसलिए वो एक शहर से दूसरे शहर में जा रही है और वो जा रही है इसलिए आप भी जा रहे हो। समझो इस बात को कि गाड़ी के ऊपर आप बैठे हो, आपकी वजह से गाड़ी चल रही है और गाड़ी की वजह से आप भी चल रहे हो। तो यही वो गांठ है जिसको खोलना है, क्योंकि पवन के द्वारा ही ये सुरती एक शरीर से दूसरे शरीर में जा रही है, एक गर्भ से दूसरे गर्भ में जा रही है। जिस गुरु ने दोबारा आपको इसी पवन से जोड़ दिया, ये कहकर कि तुम इस पवन से जुड़ जाओ, इस पवन से साधन करो, सुरती लगाओ इस पवन पे, तो समझ जाना मेरे भाई कि आपको उसने एक और गांठ में जोड़ दिया है। गांठ खोलने की जगह एक और गांठ मार दी वहां पे। अब आप सारी उम्र अलग नहीं हो सकते। इसीलिए सतगुरु क्या करते हैं, उस गांठ को खोल देते हैं। तो क्या बोलते हैं, दूसर पवन अंग की धारा, तापर सोहंग सुरती बैठारा। पवन भेद है अग में अपारा, आदि अंत सब कीन पसारा। यही पवन और जल, यही दोनों की वजह से इस आदि अंत का पसारा पड़ा हुआ है। ये दोनों खत्म हो जाएं तो यहां पर कोई जीव ना रह पाए। पवन डारी श्वासा अवगाहा, बिन सतगुरु पावे नहीं लाहा। अवगाहा का मतलब होता है बहुत गूढ़ भेद रहस्य। पवन डारी श्वासा अवगाहा, यानी इस पवन का भेद बताने वाला कोई बिरला ही गुरु होगा जो इस गूढ़ ज्ञान को बताएगा और इन दोनों जो भरम जाल हैं, पवन और जल, इन दोनों से आपको अलग कर देगा। बिन सतगुरु पावे नहीं लाहा, बिना सतगुरु के आप इन दोनों तत्वों से जुदा नहीं हो सकते। आप श्वासों से अलग हो ही नहीं सकते, बल्कि ऐसे गुरु मिलेंगे जो इन श्वासों के द्वारा आपको सूक्ष्म शरीरों की सैर करवाने लग जाएंगे। याद रखना मेरे भाइयों, सूक्ष्म शरीर में भले चले जाओ लेकिन पवन का जो बंधन है वो वहां पे भी है। सूक्ष्म शरीरों में भी आप सांस लेते हो, वहां पे भी आप मुक्त नहीं हो, क्योंकि जहां पे भी सांस है वहां गिनती है, और जहां पे भी गिनती है वो काल का जाल है। क्योंकि श्वासें गिनती में ही मिलती हैं, चाहे स्थूल शरीर हो चाहे सूक्ष्म शरीर हो। हमने श्वासों के जाल से बाहर निकल जाना है और अनगिनत समय के लिए मुक्त हो जाना है, अमर हो जाना है। अमर हम हैं ही तो पहले से ही, लेकिन
भरम जाल की वजह से, इन श्वासों की वजह से हम अमर नहीं महसूस कर पा रहे हैं अपने आप को। सब के सब इन श्वासों के जाल में हैं, इन श्वासों की गिनती के अधीन हैं। तो इसीलिए मेरे भाई, इन श्वासों से बाहर निकलना है। और आने वाले सत्संगों में मैं श्वासों का ये जो भरम जाल है ये बिल्कुल ही क्लियर कर दूंगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें। तो दोस्तों, आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं।